दोस्तों, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के द्वारा जो है ना सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो है 4500 पदों पे भर्ती निकाली गई है और इसका ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट है। अगर आपने जो है बीएससी नर्सिंग किया हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग भी किया हुआ है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग या जनरल नर्सिंग मिडवाइफ जिसको हम लोग जीएनएम बोलते हैं, ये भी अगर आपने किया हुआ है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 40,000 सैलरी पे आपकी जो भर्ती निकाली गई है। काफी अच्छी जॉब है फ्रेंड्स, आपको हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब मिलने वाला है और अगर आप इस प्रकार के क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं तो ये संविदागत पे वैकेंसी मतलब एक तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली निकाली गई है, लेकिन डायरेक्ट स्वास्थ्य विभाग ये बहाली को कंडक्ट कर रहा है। और उम्र सीमा भी आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, न्यूनतम 21 वर्ष है और इसके अलावा 37 वर्ष, किसी को 40 वर्ष, किसी को 42 वर्ष। अभी मैं आपको बताऊंगा इस भर्ती का जो है फॉर्म आप कैसे फिल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक लाइव मैं फॉर्म फिल करके बताने वाला हूँ। इसके अलावा मैं बता दूं ऑलरेडी जो है एक और वैकेंसी चल रही है स्टाफ नर्स की और उसमें अच्छे खासे पद है, 12,000 के आसपास आई थिंक वैकेंसी चल रही है। उसका भी ऑनलाइन शुरू है। आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं। उसमें भी अगर आपने जीएनएम किया हुआ है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग किया हुआ है तो भी आप उसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों वैकेंसी के लिए आप लोग जरूर फॉर्म भरिएगा। एक मैंने आपको बताया 12,000 बहाली पे, परमानेंट रेगुलर बहाली पे आपका स्टाफ नर्स की बहाली है और ये जीएनएम की बहाली है, सीएचओ की बहाली है ये। तो चलिए समझते हैं सीएचओ वाले कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके बताता हूँ। गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे डीएस हेल्पिंग फॉरएवर, ये वाली वेबसाइट मिलेगी, इसको आपको ओपन करना है। यहाँ पे आपको सीएचओ की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अगर आपको जीएनएम वाली वैकेंसी देखना है तो यहाँ सर्च बार में आप जाएंगे, लिखेंगे जीएनएम जैसे आप लिख के सर्च करेंगे ना तो ये देखिए आपका देखने को मिल जाएगा बिहार स्टाफ नर्स, और ये स्टाफ नर्स की बहाली है। तो स्टाफ नर्स आप सर्च मारेंगे तो ये देखिए स्टाफ नर्स की आपकी बहाली जो है ये देखिए 11,389 पदों पे। ये परमानेंट जॉब है, ये संविदागत नहीं है, मतलब ये आपको परमानेंट जॉब रहने वाला है और इसका आवेदन भी स्टार्ट है। 23 मई तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें भी उम्र सीमा वही रखा गया है, इसका भी आवेदन स्टार्ट है। सीएचओ की बहाली देखना है आपको तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे सीएचओ में जाके सर्च करेंगे, सर्च बार में सीएचओ लिखेंगे तो आपको ये वाली बहाली देखने को मिल जाएगी और आप इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों ही काफी शानदार भर्ती है। चलिए समझते हैं सीएचओ के लिए। तो सीएचओ का फॉर्म भरने के लिए इस वेबसाइट पे आप आ जाएंगे, जो कि मैंने आपको वेबसाइट बताया। यहाँ पे आपको पहले रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस प्रकार से लोडिंग लेगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है जब तक ये 100% प्रोसेस ना हो जाए। अब यहाँ पे आप देखेंगे इंस्ट्रक्शन आएगा, इसे क्लोज करेंगे, इसे आई एग्री करेंगे। यहाँ अपना नाम लिखेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। मान लीजिए आपका नाम दीपक कुमार है तो दीपक और लास्ट में कुमार कर देंगे ऐसे। फिर यहाँ पे अपने नाम चेंज किया तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप जो अपना जन्म तिथि बताएंगे, जो भी आपका जन्म तिथि है कैलेंडर से ओपन करेंगे और यहाँ से जन्म तिथि को चुनाव कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर बताना है, मेल फीमेल, मोबाइल नंबर कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कंफर्म ईमेल आईडी। उसके बाद से आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, इस प्रकार से कैप्चा आएगा, कैप्चा को आप पढ़ेंगे और यहाँ भरेंगे, उसको सबमिट करेंगे। सबमिट करते हैं, आपका जो ओटीपी आपके मोबाइल एंड ईमेल दोनों पे भेज दिया जाता है, आप ओके करेंगे और यहाँ पे ईमेल वाला ओटीपी और यहाँ पे मोबाइल वाला ओटीपी ऊपर में, नीचे वाला में ईमेल वाला ओटीपी लिखेंगे और दोनों को वैलिडेट कर लेंगे। वैलिडेट करने के बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एग्री करना है, इस कैप्चा कोड को भरना है और रीवेरीफाई पे क्लिक करना है। रीवेरीफाई पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको इस तरह से आएगा कि आपने क्या क्या जानकारी लिखा हुआ है वो सब जानकारी को चेक करिए और इन सबको टिक करिए। टिक करने के बाद से आपको सबमिट करना है, आपसे ये अलर्ट आएगा, आपको ओके करना है। अगेन आपको यहाँ पे ओके कर देना, मतलब यहाँ पे टेक्स्ट मैंने गलत फिल कर दिया था इसलिए यहाँ पे जो है ये नहीं लिया, मतलब कैप्चा गलत हो गया था, कैप्चा हमने कुछ गलत भर दिया होगा। अब चलिए यहाँ पे सबमिट करते हैं, अब ये ले लेगा। अब देखिए यहाँ पे सबमिट करते ही इस प्रकार से जो है रजिस्ट्रेशन आपका पहला स्टेज कंप्लीट हो जाता है। आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया, इस प्रकार से देखिए रजिस्ट्रेशन आईडी भी आपको मिल जाता है। इसे क्लोज करेंगे और यहाँ पे आपकी जो है वो सारी जानकारी शो होती है। यहाँ पे आपको गो टू एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अब आपको जो है एप्लीकेशन वाले पेज पे लेकर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं ना तो आपको एक यूजर आईडी पासवर्ड भी मिल जाता है, तो उसे आप मोबाइल ईमेल को चेक करेंगे तो उसे सुरक्षित रख लीजिएगा क्योंकि आगे चल के वो काम आता है। तो हम यूजर आईडी पासवर्ड को ईमेल पे प्राप्त हुआ है, उसे हम सुरक्षित रख लेंगे। अब यहाँ पे आपका फॉर्म देखिए खुल जाएगा। इस प्रकार से 5 स्टेप में फॉर्म को आपको कंप्लीट करना है। पर्सनल डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स, कम्युनिकेशन डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट, तो पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारी जानकारी आपको ऑलरेडी फिलअप्ड मिलेगा। यहाँ पे आपको जो जो नहीं फिलअप्ड है उसको आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पूछ रहा है मैरिड है कि अनमैरिड है, आपको रिलीजन बताना है, हिंदू मुस्लिम क्या है, फादर्स नेम लिखना है, मदर्स नेम लिखना है। तो ये सब जानकारी अच्छे से आप फिलअप करेंगे। यहाँ पे आपको पोस्ट का नाम चुनाव करना है, इस प्रकार से आएगा, आप इसे चूज करेंगे। यहाँ पे आपको इस प्रकार से
CHO का ही एक ही पद आएगा, आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर ऑटोमेटिक यहाँ शो करेगा। नेशनलिटी आपको बताना है, यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आप बिहार के निवासी हैं तो यस करेंगे, और यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आरक्षित वर्ग के विरुद्ध आरक्षण का दावा करते हैं तो यस करेंगे, और यहाँ पे आपको बताना है जनरल है, EWS है, BC, EBC, SC, ST, अपना कैटेगरी चुनाव कर लेंगे। मान लिया हमने यहाँ पे EBC चूज किया तो पूछ रहा है कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो कास्ट चूज करेंगे। फिर यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपको NCL लेटेस्ट वाला देना होगा, और यहाँ बोल रहा है कि 1 साल से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए, न्यूनतम NCL मांगा रहा है। तो यहाँ पे अपना जो है इशूइंग अथॉरिटी तो रेवेन्यू ऑफिसर होगा, जो भी आप सर्कल ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर जहाँ से भी बनवाए हो आप यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट इशू डेट लिखेंगे और सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर लिखेंगे। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको जो है लगाना है। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे SC ST से आएंगे तो आपका यहाँ पे देखिए कास्ट मांग रहा है, तो यहाँ पे आपको जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना होगा। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे कोई दूसरे कास्ट EWS से आते हैं तो EWS में आपको जो है EWS यहाँ पे देना होगा। देखिए लिखा हुआ है SC ST को कास्ट सर्टिफिकेट, BC EBC को NCL और EWS को EWS सर्टिफिकेट। तो आप लोग समझिए और उसके अनुसार जो भी मांग रहा है वो लगाइए। फिर नीचे में आपको डोमिसाइल मांगेगा, निवास प्रमाण पत्र, तो यहाँ पे आपको इशूइंग अथॉरिटी मतलब कहाँ से आपने बनवाया इशूइंग अथॉरिटी का नाम लिख देंगे। रेवेन्यू ऑफिसर अभी फिलहाल में बना रहा है बिहार में तो रेवेन्यू ऑफिसर लिखेंगे, जहाँ से भी आपने बनवाया उसको आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे आपको जो है इशू डेट और सीरियल नंबर क्या है सर्टिफिकेट का, ये सब आपको अच्छे से भर देना है। अगर आप मान लीजिए अदर स्टेट से हैं तो आप यहाँ नो करेंगे, तो ये सब आपको जानकारी नहीं मांगेगा। अदर स्टेट पूछेगा कहाँ से हैं, वो चुनाव करेंगे, रिजर्वेशन कैटेगरी जनरल हो जाएगा, और सिर्फ आपको अभी आगे का ये सब जानकारी भरना होगा, और यहाँ से एक ID प्रूफ चुनाव करके नेक्स्ट करना होगा। लेकिन जो बिहार के निवासी हैं उनको यहाँ पे यस करके यहाँ पे भी आपको यस करना होगा, और यहाँ पे आपको कैटेगरी जो भी है उस कैटेगरी का दावा करके आपको जो है यहाँ पे अपना कैटेगरी के बारे में जानकारी को सर्टिफिकेट और निवास को देना होगा। इसके बाद यहाँ पे विजिबल मार्क्स पूछा है, जैसे कि बॉडी में क्या पहचान है, तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, जो भी है। यहाँ पे आपको एक ID प्रूफ चूज करना है, जिससे आप देखेंगे इसमें बहुत सारा है। अगर पैन कार्ड है आपके पास तो पैन नंबर आप यहाँ देंगे, और आपका नाम क्या है वो लिखेंगे। अगर आपके पास DL है तो DL भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, आपके पास वोटर ID का तो वोटर ID कार्ड भी दे सकते हैं, और पासपोर्ट है तो पासपोर्ट भी आप दे सकते हैं। अदर में भी ऑप्शन है, अदर में आप यहाँ पे क्या करेंगे, अदर आइडेंटिटी नेम ऑफ द ID कार्ड, मतलब उसका क्या नाम है। तो आपके पास आधार है तो आप यहाँ आधार कार्ड ऐसे लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे अन्य पहचान पत्र का नाम क्या, ID कार्ड पर नाम, तो आपका जो भी नाम है, मान लीजिए दिलीप कुमार है तो दिलीप कुमार लिख देंगे। फिर यहाँ पे उसकी संख्या क्या है, आधार संख्या लिख देंगे। तो ऐसे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इस तरह से करना है, और इसको टिक करना है, और यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं अगले स्टेप में आपको पूछेगा कि आपका जो है अनिवार्य योग्यता क्या है, मतलब अनिवार्य योग्यता जो भी आपका है, जैसे BSc नर्सिंग या GNM जो भी आपने पढ़ाई किया वो आपने किस वर्ष में उत्तीर्ण किया हुआ, तो ये आपको यहाँ से चुनाव कर लेना है। तो ईयर यहाँ से आप चूज कर लेंगे जो भी ईयर में आपने पास आउट किया हुआ है। यहाँ पे विकलांग है तो यस करेंगे, वरना आप यहाँ पे नो करेंगे। फिर यहाँ पे फ्रीडम फाइटर है तो आप यहाँ यस करेंगे, वरना आप इसे भी नो करेंगे। यहाँ पे डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, वरना इसे भी आप नो कर देंगे। फिर यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, और यहाँ पे ये भी डाटा सेव हो जाएगा। अगले स्टेप में आपको कम्युनिकेशन डिटेल्स भरना है, तो यहाँ पे आपको 2 लाइन दिया हुआ है, दोनों लाइन को यूज करके जो है आपको क्या करना है, अपना जो है एड्रेस को अच्छे से फिलअप कर लेना है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है, यहाँ ब्लॉक आएगा ब्लॉक चूज कर लेना है, यहाँ पे पिन कोड लिख देना है। तो ये आपको अच्छे से अपना एड्रेस फिल करेंगे। उसके वजह से इससे आप नीचे में कोरोस्पेंडेंस एड्रेस को फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट करना है। अगर आपका मान लीजिए परमानेंट एड्रेस की तरह ही कोरोस्पेंडेंस है, इसको यस करेंगे तो आपका ऊपर वाला सेम कॉपी हो जाएगा। अलग अलग है तो नो करके अलग अलग लिख के सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद से अगले स्टेप में क्वालिफिकेशन वाला जानकारी फिलअप करना है। तो पहले आपको मैट्रिक का जो है जानकारी बताना है, स्कूल का नाम यहाँ लिखना है। पहले यहाँ बोर्ड लिखेंगे, कौन से बोर्ड से आपने मैट्रिक पास किया, स्कूल, सर्टिफिकेट नंबर, और यहाँ पे आपका मार्क्स है कि परसेंटेज वाला सिस्टम है जो भी है आप यहाँ से चुनाव करेंगे, उसका ऑब्टेन मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, और यहाँ पे पासिंग ईयर बताएंगे, मैट्रिक आपने कौन से ईयर में पास आउट किया हुआ है, तो ऐसे आपको बता देना है। फिर यहाँ पे 12th की जानकारी पूछ रहा है, बोर्ड का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम, सब्जेक्ट आप बताइए, साइंस होगा, यहाँ पे परसेंटेज आपको बताना है, और यहाँ ऑब्टेन्ड मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, और यहाँ पे पासिंग ईयर आपको बताना है कि आपने कौन सी ईयर में मैट्रिक पास किया, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, ये सब आप जानकारी अच्छे से, जो आपके मार्कशीट पे जानकारी है वो सब आप अच्छे से लिखेंगे। कभी कभी सर्टिफिकेट नंबर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मार्कशीट के ऊपर में देखेंगे तो सीरियल नंबर एक होता है, जो कि सीरियल नंबर हालांकि लिखा नहीं रहता है, SL करके लिखा रहता है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे वही वाला सेम। अब यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपने किया हुआ है BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग या जनरल नर्सिंग ऑफ मिडवाइफरी, तो जो भी आपने किया हुआ है कोर्स उसका चुनाव करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे पूछ रहा है कि आपने वर्ष 19-20 या उसके बाद जो है BSc नर्सिंग 4th ईयर की पढ़ाई की है या और पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया है। तो अगर आपका इस प्रकार का है तो यस करेंगे,
और डू यू हैव एनेक्सर 1, आपको एनेक्सर 1 देना होगा यस नो में करके। अगर आप उसके बाद नहीं किए, उसके पहले किए, तो आप यहाँ पे पूछेंगे, यस नो में बताएंगे। डू यू हैव ए सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ, CCH में आपका सर्टिफिकेट कोर्स है, यस आपको यहाँ पे कर देना है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग जो भी मांग रहे हैं अपने अकॉर्डिंग देखेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक बार नोटिफिकेशन को भी जरूर रीड करिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है कि इस ईयर के बाद जो पासिंग किया हुआ है वही लोग फॉर्म भरेगा, ऐसा कुछ जो है नोटिस में नियम में दिया हुआ है। तो एक बार आप यहाँ पे देखेंगे और उसके बाद ही फॉर्म को आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि जब आप यहाँ पे फॉर्म भरने जाएंगे ना तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है उसमें साफ साफ बहुत सारी चीजें लिखा हुआ है। ये देखिए, यूनिवर्सिटी एकेडमिक ईयर 2020 ऑनवर्ड विल हैव टू सबमिट सर्टिफिकेट ऑन द लेटर हेड कंसर्न कॉलेज यूनिवर्सिटी। तो ये आपको एनेक्सर 1 जो लेटर हेड भी देना होगा अगर 2020 के बाद आपने जो है सर्टिफिकेट वगैरह जो है पास आउट किया हो। तो ये सब जानकारी आपको यहाँ पे बताया गया, आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सही से बता देंगे। इसके वजह से उसका सर्टिफिकेट नंबर, फिर यहाँ पे आपको जो है BNRC का रजिस्ट्रेशन अब आपको यहाँ पे यस करना है, और उसको यहाँ पे निबंधन संख्या कब आपने निबंधन करवाया वो आपको देना है, और फिर यहाँ पे आपको सेव नेक्स्ट करना है। तो ये सब आप जानकारी अच्छे से भर के सेव नेक्स्ट करेंगे। क्वालिफिकेशन वाला जानकारी ऐड करने के बाद से अगले स्टेप में अब आपको जो है फोटोग्राफ, सिग्नेचर, इसके अलावा 10वीं का प्रमाण पत्र और 10वीं का मार्कशीट, फिर आपको 12th का प्रमाण पत्र और 12th का मार्कशीट, फिर BSc नर्सिंग का प्रमाण पत्र और BSc नर्सिंग का मार्कशीट। अगर आप GNM से फॉर्म भर रहे हैं तो GNM का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लगेगा। फिर आपको डोमिसाइल, अगर आप बिहार के राज्य के निवासी हैं तो, अदर स्टेट वाले के लिए डोमिसाइल नहीं मांगेगा। यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST हैं तो जाति सर्टिफिकेट, और BC BC हैं तो NCL सर्टिफिकेट, EWS है तो EWS सर्टिफिकेट। यहाँ पे आपको CHO का जो आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, पाठ्यक्रम, वो आपको यहाँ पे जो है अपलोड करना है। फिर यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो भी आपका है। तो ये सब आपको डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे लग रहे हैं फॉर्म भरने के लिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक हियर टू अपलोड वाले बटन पे क्लिक करके अपलोड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सब गाइडलाइंस दिया हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो फोटो किस KB में चाहिए यहाँ पे दिया हुआ है, किस फॉर्मेट में JPG में चाहिए, ये सब यहाँ लिखा हुआ है। आप इसे ब्राउज करके चूज करेंगे और इजीली अपलोड हो जाएगा। उसी तरह से सिग्नेचर भी आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि आपका 50 से 80 KB का भी JPG में। और मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, 10वीं का जो है मार्कशीट अपलोड करना है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि आपका 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 100 KB से कम नहीं होना चाहिए और PDF में होना चाहिए। तो ये सब आपको यहाँ पे लिखा हुआ है गाइडलाइंस पे कि आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ना सब 2 MB, 100 से 2 MB के बीच। यहाँ पे आप 100 KB से लेकर 2 MB यानी लगभग 2400 KB हो जाएगा वो लगभग, तो वो PDF में होना चाहिए। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। इसके बाद से यहाँ पे आपका जो भी आवेदन शुल्क लग रहा है वो यहाँ पे आपको शो करेगा। फिर इन सबको डिक्लेयर करना है, यहाँ एग्री करना है, कैप्चा कोड भर के प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और प्रीव्यू करके आपको देखना है कि हाँ कहीं गलती तो नहीं है। और जब भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे तो यहाँ पे एक व्यू बटन बन जाएगा। मान लीजिए आपने फोटो अपलोड किया तो यहाँ के व्यू बटन बना, तो व्यू पे क्लिक करके भी देख लेना है कि हाँ सही अपलोड किया कि नहीं। आप जब तक व्यू पे क्लिक करके नहीं देखेंगे ना ये फॉर्म आगे सबमिट नहीं होगा। तो आपको अपलोड करने के जस्ट बाद यहाँ व्यू का बटन बन जाएगा, इस पे क्लिक करके व्यू कर लेना है। सबको बारी बारी से व्यू करना है अपलोड करने के बाद से। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड भर के और सबमिट करेंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, डायरेक्टली लेके जाएगा पेमेंट गेटवे पे। वहां पे आपको पेमेंट जमा करना है और फाइनल प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी सुरक्षित अपने पास रख लेना है। तो इस प्रकार से हमने बात किया कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के द्वारा CHO की जो वैकेंसी निकाली गई उसके लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। मैंने फॉर्म का अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। सारी जानकारी को आप यहाँ पे पढ़ लेंगे और यहीं पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अप्लाई का लिंक मिलेगा। अप्लाई पे क्लिक करेंगे, सीधे ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप सभी नोटिस को पढ़ सकते हैं, इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं, इसके अलावा आप रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, यहाँ लॉगिन का भी ऑप्शन है। तो आप लॉगिन करना चाहते हैं तो लॉगिन भी करके आप देख सकते हैं। तो काफी सारे ऑप्शन है। आई होप आप लोग समझोगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।